नमस्कार। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब बहुत सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? पता है, वक्त के साथ इसकी परिभाषा भी काफी बदली है। तो आज चलिए इसी की बुनियाद को, इसके हर एक पहलू को ठीक से समझते हैं। तो सवाल ये है कि एक एंटरप्रेन्योर मतलब एक उद्यमी होता कौन है? क्या वो कोई ऐसा इंसान है जो बस बड़े बड़े रिस्क लेता है, या फिर एक बहुत अच्छा मैनेजर जो चीज़ों को संभालता है, या कोई इनोवेटर जो कुछ नया बना देता है? हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि इसका असली जवाब इन सभी के एक बड़े ही दिलचस्प मेल में छिपा है। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। ये हमें एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पुरानी परिभाषा से लेकर इसके आज के मॉडर्न रूप तक ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जड़ें, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका सबसे पहला आइडिया क्या था। तो एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, वो है हिम्मत और रिस्क लेने की काबिलियत। देखिए, कोई भी नया काम शुरू करने में और उसे आगे बढ़ाने में कई मुश्किलें आती हैं, और उनका सामना करने की हिम्मत ही एंटरप्रेन्योरशिप का पहला कदम है। इस आइडिया को सबसे पहले सामने रखा था रिचर्ड कैंटिलन ने। उनके हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो अनिश्चितता के बीच काम करता है, मतलब वो ऐसी कीमतों पर सामान खरीदता और बेचता है जिनका कोई भरोसा नहीं। तो जाहिर है, रिस्क लेना उसके काम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है। यही एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला, सबसे बुनियादी आइडिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक और गहरा पहलू है। फ्रैंक एच नाइट ने रिस्क और अनसर्टेनिटी यानी जोखिम और अनिश्चितता के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताया। देखिए, जोखिम वो परेशानियां हैं जिनके बारे में शायद हमें पता होता है और हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं, पर अनिश्चितता ये वो हालात हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सही मायनों में यही एक एंटरप्रेन्योर की असली हिम्मत की परीक्षा होती है। ठीक है, तो रिस्क लेना तो जरूरी है, पर सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यह भी जरूरी है कि वो अपने पास मौजूद हर चीज को, हर रिसोर्स को सही ढंग से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सके। मशहूर अर्थशास्त्री जे.बी. सेन ने एंटरप्रेन्योर को एक ऑर्गेनाइजर की तरह देखा। उनका मानना था कि एंटरप्रेन्योर वो है जो जमीन, मजदूर और पैसा, इन सभी साधनों को एक साथ लाता है और समाज के काम आने वाली कोई चीज बनाता है। और बात सिर्फ जे.बी. से पर ही नहीं रुकी। अल्फ्रेड मार्शल और वी.एफ. हॉलिज जैसे विचारकों ने इस सोच को और आगे बढ़ाया। हॉलिज का तो यहां तक मानना था कि एक अच्छा मैनेजर होने का हुनर यानी मैनेजमेंट स्किल कभी-कभी पैसों से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो मतलब साफ है, एक अच्छे आइडिया और हिम्मत के साथ साथ एक अच्छा मैनेजर होना भी उतना ही जरूरी है। जे स्मिल ने तो इसे और भी साफ तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर के मैनेजमेंट वाले कामों के 3 हिस्से होते हैं। पहला, हर चीज पर नजर रखना यानी निरीक्षण। दूसरा, चीजों को काबू में रखना यानी नियंत्रण। और तीसरा, पूरी टीम को सही दिशा दिखाना यानी निर्देशन। ये सिर्फ काम शुरू करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे सही रास्ते पर बनाए रखने के बारे में भी है। अब हम आते हैं एक ऐसे आइडिया पर जिसने एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी, और वो है इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन। ये सिर्फ पुरानी चीजों को बेहतर तरीके से चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनाने के बारे में है। साल था 1934, जब जोसेफ शुम्पीटर ने एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक एंटरप्रेन्योर असल में एक इनोवेटर होता है, कोई ऐसा जो इकोनॉमी में कुछ नया लेकर आता है, चाहे वो कोई नई टेक्नोलॉजी हो, कोई नया प्रोडक्ट हो, या फिर काम करने का कोई बिल्कुल नया तरीका। यही वो ताकत है जो दुनिया को आगे बढ़ाती है। इसी बात को पी.एफ. ड्रकर ने और भी मजबूती से कहा। उनके लिए इनोवेशन ही वो खास टूल है, वो औजार है जिसे इस्तेमाल करके एक एंटरप्रेन्योर नए नए मौके ढूंढता है। यही वो क्रिएटिव प्रोसेस है जो एक कामयाब एंटरप्रेन्योरशिप की नींव रखता है। तो हमने अब तक रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेशन की बात की, लेकिन आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप की समझ और भी गहरी हो चुकी है। अब इसमें ज्ञान और साथ मिलकर काम करने जैसे पहलू भी शामिल हो गए हैं। आज की सोच ये कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक अचानक आया हुआ आइडिया नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग फील्ड्स जैसे कि आर्ट्स, साइंस, साइकोलॉजी, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स के ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करने का नतीजा है। एक सफल एंटरप्रेन्योर के पास इन सभी चीज़ों की एक गहरी समझ होती है।
और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं होता। आज के ज़माने में जब काम इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो अक्सर लीडरशिप एक इंसान से हटकर एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम के पास चली जाती है। ये प्रमोटर्स या एक्सपर्ट्स की टीम मिलकर उस काम को आगे बढ़ाती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या एंटरप्रेन्योरशिप किसी एक अकेले इंसान की हिम्मत और विजन का नतीजा है, या फिर ये ज्ञान, मैनेजमेंट और कई लोगों के साथ मिलकर काम करने का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।